ठीक है। फवाद साहब, ये गुफ्तगू तो हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो गया। अब गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है रिव्यू पटिशन का। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस ऑप्शन को यूटिलाइज करेगी, और अगर यूटिलाइज करती भी है तो फिर भी क्या फ़ायदा मिल सकता है गवर्नमेंट को मौजूदा सूरत हाल में? देखिए जी, हुकूमत का इससे इतना ही ताल्लुक था कि हुकूमत उन नशिस्तों के ऊपर बर्जुमान हो गई थी कि जो उनकी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की क़यादत की तरफ से बयान करदा कुलिया बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कैसे हो सकता है कि ये सीटें अगर हमें नहीं मिली तो ये किसी और को दे दी जाए। अगर ये हमें नहीं मिली तो इन सीटों को आप जो है वो नल एंड वाइट करार दे दें, या इनको वैकेंट करार दे दें, या इनको जो है वो आप पार्लियामेंट का हिस्सा न बनाएं, या सुप्रीम या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दें। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थी वो, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात एक नहीं रही, उसके निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकी, लिहाजा वो सीटें जो है वो बाकियों में तकसीम कर दी जाए, ये कुलिया इलेक्शन कमीशन का एक आम आदमी या किसी थोड़े से भी ज़हन रखने वाले आदमी को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक तो मामलात अपनी जगह है, लेकिन सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब था। बहुत सारी लेजिस्लेशन उन्होंने अपने हक में करनी होगी, बहुत सारी लेजिस्लेशन उन्होंने एक मुल्क को कौम के मफाद के अंदर करनी होगी। उन तमाम चीजों के हवाले से अब उन्हें भी निगोसिएशन के अंदर जाना पड़ेगा, उन्हें भी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। गो के मैंने इस तरह से पहले भी कहा कि हुकूमत गुफ्तगू के लिए तैयार है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब एक एतमाद बहाल होगा कि वो मखसूस नशिस्तों के साथ अपनी भरपूर पार्लिमानी कुव्वत जो भी उनके पास मौजूद है वो एक पार्लिमानी जमात की हैसियत से किरदार अदा करे। हमारी ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में जो है वो इस फैसले के बाद सुकून से बैठेगी और पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करेगी, कानून साजी के अंदर हिस्सा लेगी, कानून साजी के हवाले से बहस करेगी, अपने कायद की जो है वो रिहाई के लिए जद्दोजहद करेगी। लेकिन अमली तौर पर हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये तबसरा और तज्जिया सियासी तौर पर किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों के बाद मजीद खराब फैसले करेगी। उसे शायद ये महसूस होगा कि अब निज़ाम को पलटने की, निज़ाम को तलपट करने की कुव्वत उनके पास कुछ मजीद ज्यादा आ गई और सुप्रीम कोर्ट की स्टैम्प भी अब उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके से जो है वो एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रही थी, अब उस मुहिम का जो है वो धारा पलटेगा, मामलात पलटेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात इस सारी चीजों के नतीजे में हम देखेंगे कि मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ताकत आते जाएगी, जैसे जैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवाइवल की तरफ जाएगी, अगर तो उनके कायद जेल से बाहर नहीं आते तो हम देखेंगे कि तकसीम का अमल मजीद बढ़ेगा और यहाँ पर जो है वो उनके कायद की रिहाई के हवाले से शायद उन्हें कोई फायदा ना हो। लेकिन बहरहाल एक सियासी जमात के लिए जिसको 9 मई के बाद से अब तक कोई सियासी फायदा हासिल नहीं हो सका था, कोई जो है वो अदालतों से इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला था कि जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सियासत को नए अज़म के साथ शुरू कर सके, उसका एक बहरहाल उनको मौका मिला है। अमली तौर पर ख्वाहिश की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके का फायदा उठाते हुए सियासी जद्दोजहद का आगाज करे, बजाय इसके कि इंतकामी, बजाय इसके कि जो है वो दूसरे को चोर चोर करार देने के मामला की तरफ जाए। तो तहरीक इंसाफ को रिवाइवल का एक मौका मिला है और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हमें जो है वो रिवाइवल का एक मौका मिला है। तो अगर रिवाइवल के इस मौके को सियासी जद्दोजहद की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसके नतीजे में मुल्क को कौम का फायदा भी हो सकता है। हुकूमत के गलत इकदाम के ऊपर तनकीद और उसके आगे बंद बांधने का मामला भी हो सकता है। और खुद हुकूमत जो है अगर वो किसी जोम के अंदर थी कि अब वो जो चाहेगी करती फिरेगी, तो जाहिर है कि उस जोम के हवाले से भी उन्हें एक बड़ा धचका लगेगा और हुकूमत को भी अब सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हुकूमत की अक्सरियत के हवाले से अगर बात की जाए तो उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जाहिर है कि 2/3 अक्सरियत का एक ख्वाब जो था वो अब ख्वाब ही रह जाएगा। और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता दौर में थी, उससे कुछ बेहतर कंडीशन में मौजूद हुकूमत तो है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो जो चाहे करती फिरे। तो आने वाला मंजरनामा बड़ा दिलचस्प होगा, जिसमें सियासी जमातें अपनी अपनी जो है वो चाल चलेंगी और उस चाल के अंदर ख्वाहिश ये की जा सकती है कि वो तमाम मामलात हों कि जो आईन और कानून के दायरे के अंदर हों। अच्छा ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपसे एक दफ़ा फिर से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि यकीनी तौर पर इस फैसले के जो नताइज आ रहे थे उसके हवाले से आप बात कर रहे थे। तो एक तशरीह सामने आती है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के हवाले से बतौर पार्टी करार दे दिया गया और अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ा। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो तशरीह की जा रही है? देखें, ये तो पहले दिन से आपने जहाँ कहीं भी मैंने ये बात की है, मैंने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया
बल्कि पीटीआई के हमारे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो रहे थे। मैंने एक सेनेटर से सवाल किया कि आप मुझे ये बता दें कि जब आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहैसियत तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, तो आपने ये जो लोग सुन्नी इताद को दिए और वो जाके वहाँ शामिल हो गए, आप पीटीआई में क्यों नहीं गए? और पहले दिन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये बात कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किसने रोका कि वो पीटीआई में ना जाए। तो पीटीआई को तो एक बहुत बड़ा नुकसान तो पहुंचा ना कि वो मेंबर जो सुन्नी इताद में चले गए वो अब वापस पीटीआई में आने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई में वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बैठे हुए हैं, और जो आपको मखसूस नशीस्तें मिलेंगी इसका फ़ायदा मिलेगा, और पार्लियामेंट के अंदर बहैसियत पार्टी के पीटीआई को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ तक अक्सरियत के फैसले का आप 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रही हैं, कल परसों मैंने देखा कि इनके आर्टिकल 175A में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया गया, तो उसमें जब पीटीआई के लोगों ने आर्टिकल 170A के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने उनको फेवर किया। और कल 175A आर्टिकल में है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में क्लास मौजूद है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जजेस की अपॉइंटमेंट में, उसके पास पावर्स नहीं है। तो कल अगर पीटीआई के लोग भी वोट दे देते हैं और आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट आ जाती है, तो कानून का आइन के अंदर अमेंडमेंट तो आ गई ना, आपने अप्लाई किया ना। देखें, पार्लियामेंट के अंदर मेरा कहना यह है कि आपका तल्लुक अपोजिशन से है या हुकूमत से है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आइन के अंदर जो लीगल डिफ़िकल्टीज़ हैं या आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे आके इनको अमेंडमेंट करनी चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर परवेज़ इलाही का और इसका हमजा शहबाज शरीफ के मामले में जो जजमेंट आया था कि जो लोग वोट दे देंगे वो वोट काउंट नहीं होगा, वो फैसला आज भी मैं कहता गलत है, उसको भी रिव्यू करना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। मैं बार बार कहता हूँ, वोट डाल दिया गया, आइन में ये लिखा हुआ है वोट डाल दिया गया, वो बाद में डिस्क्वालीफाई तो हो सकते हैं लेकिन वोट जो है ना काउंट होगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मकसूद हालात में वो दिया। अब जो सिचुएशन बनेगी 15 दिन के अंदर कि ये जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी और पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं जो सुन्नी इताद में नहीं गए, उनको मिला के इनकी टोटल तादाद पार्लियामेंट के अंदर कितनी बनती है उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल 15 आने वाले दिन हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रऊफ क्लास्टर साहब, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल मंजरनामा, सियासी मंजरनामा कैसा हो सकता है, क्योंकि तमाम अब सियासी जमातें मुतहरिक हो जाएंगी और ये बात भी तो की जा रही है ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये केस था लेकिन जो इस केस का फैसला है वो पीटीआई के हक में है, तो ये सूरत हाल की जरा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। मुझसे पूछा आपने? जी जी रऊफ क्लास्टर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि इनका पीटीआई जो इसमें पार्टी नहीं थी और सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद थे और उन्होंने ही सीटें उनको मिली हैं उनको पीटीआई को। अब ये बात मेरा ख्याल रिव्यू पिटीशन में अगर हुकूमत जो है वो इस पे गौर कर सकती है कि उन्होंने ये बात सामने लेकर जानी है अपनी रिव्यू पिटीशन में या नहीं जानी है, उनका है, वो इससे बात करेंगे। कमिंग टू द पॉलिटिकल साइड जो आपने कहा है, मुझे नहीं लगता कि इस मसले से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में, आई डाउट इट। उसकी रीजन ये है कि जब तक इमरान खान साहब जेल में है तो खान साहब जो है वो एजुकेशन वाली पॉलिटिक्स पे, उनकी पार्टी जो है वो एजुकेशन पे रहेगी। सो उनको इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि हमारी वहाँ पे पार्लियामेंट में दोबारा उसमें एंट्री होगी या दोबारा हमें पॉलिटिकल पार्टी मान लिया गया है। और खान साहब इस बात को अपनी एक बार्गेनिंग उसको चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वही बात जो विफाद कह रहे थे कि उनको फील होगा कि मेरे पास एक रिलीफ भी आया है, स्ट्रेंथ भी आई है और हम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को पीछे लेके गए और जो हमारी सीटें छीनी गई थी वो हमें दोबारा मिल गई। सो नेक्स्ट जो उनका टारगेट है, जो सबसे मेन टारगेट है पीटीआई का, वो इमरान खान साहब हैं कि वो कैसे बाहर उनको लाया जाएगा, ये उनका सबसे बड़ा इशू होगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कोई स्टेबिलिटी आएगी या कोई मामला थोड़े से बेहतर होंगे या पीटीआई कोई अपनी मैच्योरिटी का सबूत देगी कि चलें कि लेट्स प्ले पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल वो कन्फेडरेशन वाली थोड़ी सी तो रऊफ साहब, आने वाले दिनों में क्या लगता है, कोई इमरान खान के लिए नरमी का सलूक बरता जाएगा? क्या लगता है कुछ अच्छी खबरें भी होंगी इमरान खान के लिए? यहाँ से अच्छी खबरें खान साहब को मिल सकती हैं, उनसे उनकी लड़ाई है। एक दिन वो लड़ाई करते हैं, दूसरे दिन उनसे
बातचीत की वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं। सो खान साहब को अगर मतलब उनका दो इस टारगेट है मेन जो है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब है। अब उनको थोड़ी सी इससे ये अगर ये जरूर हौसला मिला होगा कि काजी साहब जो है उनके साथ मेजॉरिटी नहीं है, काजी साहब के साथ 5 जजेस तो हैं, 8 जजेस उनके साथ वो नहीं है। सो इससे इमरान खान साहब को हौसला मिलेगा कि जो काजी साहब पे हमने अटैक्स रखे हुए हैं, जो काजी साहब पे हम बात करते हैं, उनके बेसिस पे बात करते हैं, उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए, हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए, उनको उनका एक उनका पर्टिकुलर माइंड सेट है हमारे खिलाफ, उसमें उनको मेरा ख्याल स्ट्रेंथन होंगे। और मजीद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में काजी साहब पर भी दबाव बढ़ेगा और ये एस्टेब्लिशमेंट भी दबाव आके मजीद है। लेकिन सवाल वही है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल सकता है बड़ा, वो या उनको वहां से मिल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट से मिल सकता है, जिसकी वो कहते भी हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ और वहां से मेरे साथ आर्मी बात नहीं करना चाहती, समटाइम कहते हैं। और फिर आप उनका लहजा देख के थ्रेट भी करते हैं उनको, जनाब कि मैं बाहर आ गया तो मैं फिर आप लोगों को देख लूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। या उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट उनको फैसला आके रिलीफ देगी जो बड़े केस है। तो खान साहब को वो इन्हीं दोनों चीजों में है कि भैया के वक्त वो 2 महाजों पर लड़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ रहे हैं, वो इसके साथ भी लड़े सुप्रीम कोर्ट के साथ। और बाकी उनके बाहर आने की बात है, मेरा ख्याल है जो पंजाब हुकूमत ने मुकदमा उनपे अगर बनाने की अप्रूवल दी है, जिसमें जून की मेरा ख्याल 24 जून की उनके कैबिनेट का इजलास था मरियम नवाज साहबा का, वो जो सिडेशन वाला केस है वो भी अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट, हालांकि अप्रूवल दे दी थी उन्होंने कि यहाँ पे ये जो जिसपे कमिश्नर साहब के ऑफिस है वहां से आप उनको FIR कर रहे हैं, फर्दर उस पर हमने सुना नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 केसेस उन्होंने बना कर रखे होंगे। ये आप और मैं तो नहीं कह रहे, ये तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, फैसल वाडा कह रहे हैं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल तारड़ साहब ने कहा है, ओपनली कह रहे हैं वो उस पर टीवी पे बैठ के इमरान खान साहब को हम बाहर नहीं आने देंगे, विच इज वेरी रॉन्ग कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर केसेस हैं तो वो कहते लॉ एक अगर कानून को खुद अपना रास्ता लेना चाहिए, ना कि ये डिक्टेट करवाएं यहाँ से बैठ कर टीवी चैनल्स पे, तो जिससे मेरा ख्याल कानून का मजाक भी उड़ता है, अदालतों का भी, और फिर जो प्रोसेस है पूरा इंस्टीट्यूशन पे एक एतमाद है लोगों का वो वीक होता है कि लोग समझते हैं ये सारे खान साहब पे, अगर जेन्युइन केसेस भी हैं वो समझते हैं छोड़ो यार ये तो पॉलिटिकली केस है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सो ये मेरा ख्याल है सारे लोग जो हैं जब ये बयान करते हैं खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे, तो बेसिकली मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की फेवर कर रहे होते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो उसके अगेंस्ट ये नैरेटिव जाते हैं।